समझ से बाहर है कि लाहौर कलंदर ने किया क्या है। होम कंडीशन है, अपना होम में पहला मैच खेल रहे हैं और इस तरह परफॉर्मेंस देना, वो भी बिल्कुल एक जबरदस्त क्राउड आई थी, फुल हाउस था, लेकिन होम टीम फेल हो गई। पावर प्ले के अंदर ही लाहौर कलंदर की आधी टीम पवेलियन में। फिर आप ज्यादा से ज्यादा कितना रन कर सकते हो, 130 140, वो भी अगर आपके लोअर ऑर्डर में ना कोई टेल एंडर बैट्समैन के साथ चिपिंग करे। अच्छी पार्टनरशिप थी सिकंदर रजा की और हारिस रऊफ की, लेकिन उसके अलावा तो किसी ने रन नहीं किए। पावर प्ले के अंदर 5 प्लेयर पवेलियन में, आधी टीम, फिर आप क्या कर सकते हो। मुझे समझ लगती कि यार ये लाहौर के अंदर को हो क्या जाता है। अच्छा खेलते खेलते इनको पता नहीं क्या हो जाता है, चीजों को सही या रीड नहीं करते, प्लानिंग नहीं करते, या कंडीशन को सही असेस नहीं करते। समझ से बाहर। ये एक जबरदस्त बैटिंग विकेट थी, लेकिन लाहौर कलंदर वालों ने बिल्कुल पुअर प्लानिंग थी। कोई यहाँ पे किसी बैट्समैनों को ना समझ नहीं पा रहा कि हाँ ये करनी क्या कोशिश कर रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी ने तो बिल्कुल ही एक जबरदस्त लाइन के साथ बॉलिंग की है। ये तो बैट्समैनों ने विकेट दिए उनको, वुड को दिए, अजहर जोसेफ को, रजा को, हुसैन तलत को, आरिफ यकूब को, मिच ओवन को। ये बॉलिंग अटैक थे ना पेशावर ज़ल्मी का। लेकिन दाद देनी चाहिए सिकंदर रजा को, जो उन्होंने 50 की है। टीम तो बिल्कुल ही टूटी फूटी हुई थी, क्योंकि आधे प्लेयर पवेलियन में, वो बेचारा अकेला क्या करे। चले कंट्रीब्यूशन अच्छी हुई है लोअर ऑर्डर की तरफ से, हारिस रऊफ ने जिस तरह पार्टनरशिप लगाई है, लेकिन 129 यहाँ पे कुछ नहीं है पेशावर ज़ल्मी के सामने। पेशावर ज़ल्मी की एक जबरदस्त बैटिंग लाइनअप है, लेकिन अगर आपको इनको ना रोकना था ना, तो आप एटलीस्ट 4-5 विकेट्स लेते पावर प्ले के अंदर। लेकिन सामने बाबर आजम, उसके बाद हारिस, सैम, टॉम कैटमोर, मिच ओवन, हुसैन तलत, ये बैटिंग है पेशावर ज़ल्मी की। लेकिन कुछ चीजें लाहौर कलंदर ने ना सही नहीं की हैं। समझ से बाहर है कि लाहौर कलंदर क्या करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग की। आई थिंक एक जबरदस्त बैटिंग एफर्ट था। पावर प्ले के अंदर बिल्कुल वही गलतियां की है। 3 आउट हो गए थे पेशावर ज़ल्मी के, लेकिन पार्टनरशिप, बाबर आजम, सबको इंतजार था कि बाबर आजम कब रन करेंगे। पिछले मैच में भी उन्होंने 46 रन किए, लेकिन वो भी मुश्किल से। लेकिन इस बार बाबर आजम सही टच में थे, जबरदस्त कवर ड्राइव कर लिए, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, पुल शॉट भी अच्छी खेली है, अच्छा कंट्रोल था, अच्छी एटीट्यूड थी, अच्छा माइंडसेट था। और यही एक क्लास में की ना एक क्वालिटी होती है। बेसिक चीजें वो कर रहे थे क्योंकि उनको पता है कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, लेकिन बेसिक चीज उन्होंने की है जिसकी वजह से उन्होंने रन किए हैं। एक बड़े क्रूशियल रन थे और बड़ी क्रूशियल पार्टनरशिप थी हुसैन तल्ला के साथ। एक जबरदस्त प्लानिंग के साथ नजर आए हैं। उन्होंने भी एक जबरदस्त 50 की है, क्योंकि हमेशा पिछले 2-3 मैचों में ना जो परफॉर्मेंस थी ना अप एंड डाउन थी। मैच जीत रहे थे, कुछ हार रहे थे, लेकिन स्टार्ट करके जब आप मैच थ्रो अवे करते हो ना, फिर आपको बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि यार आपको पता है कि यार हमने मैच छट किया और हम किस तरह हार गए। ये बहुत बार हुआ है पेशावर ज़ल्मी के साथ। लेकिन इस बार इन्होंने चीजें ठीक की है। पार्टनरशिप बिल्ड की है और इनको पता है कि हमारा मिड ऑर्डर बहुत मजबूत है, लेकिन समहाउ कभी कभार ना फेल हो जाता है। लेकिन इस बार बड़ी जबरदस्त स्किल्स शो की है, जबरदस्त प्लानिंग शो की है, माइंडसेट अच्छा था, एटीट्यूड अच्छी थी, और रोटेशन ऑफ स्ट्राइक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लो स्कोरिंग मैच आपको पता है हर टीम चेस कर सकती है, लेकिन जब दूसरी टीम के पास तगड़े फास्ट बॉलिंग, ये बिल्कुल पाकिस्तान वाला बॉलिंग अटैक था, लेकिन यहाँ पे बड़ी क्वालिटी क्रिकेट खेली है पेशावर ज़ल्मी ने। और जिस तरह ओवर द लाइन लेके गए अपनी टीम को, आई थिंक कमाल का एफर्ट था, कमाल की प्लानिंग थी। और बाबर आजम, हुसैन तला, आई थिंक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उन्होंने क्रिकेट खेली है और अपनी टीम को ओवर द लाइन लेके गए। एक जबरदस्त एफर्ट था। लेकिन बॉलिंग का एफर्ट आई थिंक
कुछ गलतियां बहुत हुई हैं शाहीन से भी, उनके बॉलर से भी, क्योंकि रन्स कम थे और आप पता है 129 हर टीम के लिए आसान नहीं होता। लेकिन विकेट की था और विकेट लिए भी हैं, लेकिन समहाउ उसके बाद पार्टनरशिप लगने दी है। और मिडिल फेस वही हमेशा होता है ना कि मिडिल फेस बहुत इंपॉर्टेंट है हर टीम के लिए। अगर आपने विकेट नहीं लिए आप मैच आ जाओगे। ये हर टीम ने ना यहाँ से सबक सीखा है, मिडिल फेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज लाहौर कलंदरों ने गलती की है, पावर प्ले में उन्होंने विकेट ली है लेकिन मिडिल फेस में नहीं ले पाए हैं। अगर मिडिल फेस में विकेट ले लेते हैं तो ये बड़ा टक्कर वाला मुकाबला होता। लेकिन बैड लक टू लाहौर कलंदर, क्योंकि होम कंडीशन में फुल हाउस और इस तरह परफॉर्म करना आई थिंक अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन खैर जो होना था हो गया। लेकिन आई थिंक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट था पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। सो वेल डन टू पेशावर ज़ल्मी। हमार व्यूज़ यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।